सवाल बहुत बड़ा है। सवाल ये है कि क्या आप जनप्रतिनिधि के रूप में कहीं राजा और तानाशाह तो नहीं चुन रहे हैं। कहीं चेक करिए कि सांसद, विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में कहीं आप जनप्रतिनिधि के रूप में राजा तो नहीं चुन रहे हैं जो आप पर ही अपने राज हुकूमत चलाने लगता है, बल्कि इस लोकतंत्र में तानाशाही की तरफ हम तो नहीं जा रहे। बड़ा सवाल है। सवाल इसलिए से उठ रहा है कि जिस तरीके से देश भर में देखा जा रहा है कि जब जनता आवाज उठाती है तो सत्ता उसके खिलाफ उसे कुचलने के लिए हर दम और हर तक प्रयास कर रही है। इसी पर यह सवाल आज बड़ा है। थोड़ा सा गौर लगाकर इन सवालों पर दिमाग जरूर लगाइएगा। सवाल किसी एक जंतर मंतर की नहीं है या रांची की। सवाल देश भर में जिस तरीके से आंदोलन हो रहा है और उस आंदोलनों के खिलाफ सरकार के रवैया है, राज्य हो या केंद्र, भोपाल से लेकर रांची से लेकर जंतर मंतर, पंजाब, तमाम जगहों पर आप देखिए जिस तरीके से जनता अपने मुद्दों को लेकर जब सड़क पर उतरती है तो किस तरह से पहले पुलिस को आगे कर दिया जाता है और फिर मीडिया और फिर तमाम तरह के जो मशीनरी है वो जनता के खिलाफ, जो हमें हुकूमत में बैठे हुए हैं, जो सत्ता पर बैठे हुए हैं, वो एक तरीके से वो कुचलने की हर तक प्रयास करते हैं। सवाल आज यही है। सवाल इस पर बात करना है कि आप, इसलिए सवाल है कि पिछले 35 दिनों से जब छात्र दिल्ली के सड़कों पर उतरे जंतर मंतर पर, तो सरकार को बातचीत करने में 35 दिन लग गया, तब जाकर बातचीत हुई। और अब जो है आप देखेंगे झारखंड में पिछले 3 से 4 दिनों से छात्र जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में डटे हुए हैं, रात हो या दिन हो। और यहाँ भी सरकार वही रवैया अपना रही है जो जंतर मंतर पर। जगह जरूर बदल गया है, वहाँ जंतर मंतर था और यहाँ जयपाल सिंह स्टेडियम, शहर का नाम भी बदल गया, लेकिन जो चीज़ें हैं, मुद्दा है एक ही है। वहाँ आप देख रहे थे कि नीट परीक्षा में धांधली के खिलाफ छात्र जो आंदोलन कर रहे हैं और यहाँ नौकरी के खिलाफ जो है, यहाँ नौकरी में धांधली के खिलाफ जो है छात्र आंदोलन कर रहे हैं। दोनों जगह छात्रों के भविष्य और नौजवानों के साथ एक तरीके से खेला जा रहा है और खेलने के लिए जिम्मेदार कौन है? सत्ता है। भले ही पार्टी बदल गई है, भले ही आस्था लोगों की बदल गया है। जो लोग जंतर मंतर पर छात्रों को लिए गाली देते थे, जिनके मन में इतनी कड़वाहट था और क्या कुछ कहते थे, वो आज रांची के आंदोलन को सही बता रहे हैं, लोकतंत्र का एक तरीके से अधिकार बता रहे हैं, संवैधानिक बता रहे हैं। वो तमाम तरह के कशीदे उन्हें छात्र आंदोलनकारी दिख रहे हैं, लेकिन वहाँ जब वो दिख कर रहे थे तो उन्हें एक तरीके से वो आंदोलनकारी नहीं बल्कि एक अराजक तत्व देख रहे थे, देशद्रोही और तमाम तरह की बातें दिख रही है। तो पार्टी जैसी बदलती है, आस्था भी बदल जाता है। लेकिन हमारा सवाल सिर्फ छात्रों के अधिकार आंदोलन और तमाम उनके सवालों को लेकर, वो रांची हो या जंतर मंतर पर, वहाँ भी जनता एक तरीके से कटघरे में खड़ी थी, अपने लिए न्याय मांग रही थी, नौकरी मांग रही थी और एक तरीके से धांधली मुक्त, कदाचार मुक्त जो है परीक्षा मांग रही थी। और वहाँ भी एक तरीके से जिस तरीके से छात्रों के साथ अन्याय हुआ और आज भी सरकारी नौकरी के नाम पर यहाँ भी छात्रों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। इसलिए जवाबदेही तय करना बहुत ज़रूरी है, सवाल पूछना ज़रूरी है और नेताओं का औकात बताना भी ज़रूरी है कि इस लोकतंत्र में नेता जो है वो मालिक नहीं बल्कि जनता मालिक है और जनता ने चुन कर भेजा। इसलिए सवाल पूछने का अधिकार, प्रदर्शन करने का अधिकार, सब कुछ जनता के पास है। ये नहीं कि जब जनता सवाल पूछे तो आप राजा के तरह ट्रीट करेंगे या उसके खिलाफ पुलिस और आप दमनकारी नीति अपनाएंगे। इसलिए ये रवैया कहीं से भी लोकतंत्र के लिए ज़रूरी नहीं है और ये सवाल पूछना इसलिए ज़रूरी हो। वो सवाल जेपीएससी की हो, जेसीसी के हो या नीट की हो या कोई और या किसानों का आंदोलन का हो, इस पर सरकार की जवाबदेही देना बहुत ज़रूरी है। और इसलिए जनता को समय समय पर आंदोलन करना और सरकार से सवाल पूछना भी ज़रूरी है। ज़रा चेक करिए अपने विधायक और सांसदों से भी सवाल पूछकर, कहीं वो आपके मालिक तो नहीं बैठ गए हैं, कहीं वो आपके सवालों से इस तरीके से वो व्यवहार तो नहीं कर रहे हैं जैसे वो मालिक हों या तनाशाह हो या राजा हों। इसलिए कि आपने वोट देकर उन्हें वहाँ तक पहुँचाया है और वो अगर जनता के सवालों पर अगर इस तरीके से रिएक्ट करने लगे तो ये जरूरी है कि सड़क पर उतरकर उनका विरोध करना। पार्टी कोई भी हो, आस्था किसी भी नेता के साथ जुड़ा है, अगर वो लोकतंत्र में इस तरह का व्यवहार करे तो उसका विरोध बहुत जरूरी है। इसलिए यहाँ जेपीएससी और जेसीसी के जो छात्र उतरे हैं सड़कों पर, उनका भी, और जो दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे हैं उनका भी छात्रों का समर्थन जरूर करिए। धन्यवाद।